अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मकतबे ज़हरा से आज एक खूबसूरत बात के साथ कि आप अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं या फिर खुश रहना चाहते हैं। आपने दो बातों में से एक बात सोच लेनी। दुनिया बहुत आगे जा रही है और हम बहुत पीछे रह गए हैं। वजह क्या है कि हर चीज़ में हम अपने आप को सही साबित करने में लगा देते हैं कि अगर कोई दो लोग खड़े होकर हमें देख के हंस रहे हैं तो हम उसको अपनी ज़ात पे ले लेते हैं और उसे समझते हैं इट्स अबाउट मी, और हम अपने आप को ठीक करने में, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए उनसे लड़ने भी चले जाते हैं, जिसमें हमारे इंटरव्यूज़ भी कैंसिल हो जाते हैं, जिसमें हमारे बहुत से काम रह जाते हैं। वहीं हमें अगर कोई बंदा इग्नोर कर रहा है, अगर हम किसी को खाने के लिए कहते हैं और वो हमारे साथ नहीं आता, हम 1 घंटे बाद उसको देखते हैं कि वो किसी और के साथ खाने पे है, तो हम उसको अपने ऊपर, अपनी ईगो पे बात ले लेते हैं। और वहीं अगर कोई हमारे साथ बात करते हुए मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है तो हम उससे कहते हैं डोंट यूज़ सेल फ़ोन। सारी चीज़ों में हम अपने आप को सही साबित करने में लगे। मेरी बात सुनो, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ मेरी बात सुनो, लेकिन उसमें खुशी हमारे पीछे रह जाती है। अगर हम दूसरों की पोजीशन को अंडरस्टैंड करें, हम दूसरों की अप्रोच को समझें, तो हम इट्स अबाउट मी से इट्स अबाउट वी पे आ जाएंगे। जब हम वी पे आएंगे ना, कि मैं से हम पे आएंगे, दूसरों को समझने लगेंगे कि अगर कोई हमारी बात के दौरान फ़ोन सुन रहा है, हो सकता है उसे कोई इमरजेंसी हो सकता है जो आपसे मिलने के लिए एक वक्त पे नहीं आया, किसी और से मिल रहा है, उसकी कोई मजबूरी हो। वहीं पे हमारा बच्चा अगर 10 में से 9 नंबर लेता है, उसके दोस्त के 10 में से 10 आया, हम उठ के टीचर से पूछने चले जाते हैं तुमने मेरे बच्चे को क्यों नहीं 10 नंबर दिए। वहीं टीचर आपके बच्चे को बेहतर समझ रहा होता है कि इसने अगली दफ़ा मेहनत करनी है और मैंने इसको मार्क्स देने। तो वहीं पे हम इट्स अबाउट मी में आ जाते हैं कि सब कुछ तो मेरे मुताबिक ही हो रहा है, सब कुछ तो मेरे मुताबिक ही होना चाहिए, तभी सही होगा। अपने आप को सही साबित करना छोड़ें। ज़िंदगी एक टास्क है, हार जीत लिखी हुई है। एक रेफरी कोई आप फुटबॉल की को देख लें, दोनों टीम्स को लेके साथ चलता है, एक ने जीतना ही जीतना है, एक ने हारना ही हारना है। इसलिए ज़िंदगी एक बार मिली है, मौके एक दफ़ा मिलते हैं, और हर बात को आपने अपने ऊपर हावी नहीं करना। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, जितनी हाउसवाइफ हैं, दिन में हमारा दिमाग 10,000 सिर्फ पॉजिटिव सोचता है और 80% नेगेटिव सोचता है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ, हमारा बिजनेस, हमारी स्टडी सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। तो क्यों हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रहे कि जिससे हमारा माइंड भी फ्रेश हो, हमारे घर में भी सुकून हो और हमारे बिजनेस में भी सुकून हो और सक्सेस ही सक्सेस हो। पॉजिटिव लेंगे तो तरक्की करेंगे, नेगेटिव रहेंगे, अपने ऊपर छोटी छोटी परेशानियों को हावी कर लेंगे तो बड़े गोल कभी नहीं हासिल कर सकेंगे। इसलिए छोटे छोटे मसाइल को हल करने में अपना वक्त ज़ाया ना करें, छोटी छोटी बातों में अपने आप को सही साबित करने में वक्त ज़ाया ना करें। अपनी खुशी को ढूंढें और रिश्तों को जोड़ें, अपने दोस्तों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को इट्स अबाउट मी ना कहें कि ये तुम मेरे बारे में क्यों कह रहे हो, तुम मेरे बारे में ही कह रहे होगे, मैं तो ऐसा हूँ। इससे निकालें, रिश्ते भी बेहतर होंगे, आपके काम भी बेहतर होंगे और आपको तरक्की भी मिलेगी और आपकी स्टडी भी अच्छी होगी। जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अपने आप को इस चीज़ से निकालें कि आपके टीचर ने आपको इस तरह मार्क्स क्यों दिए, फलां स्टूडेंट को ज़्यादा दे दिए, आपको क्यों कम दिए। तो आपका टीचर आपको बेहतर समझता है, आपका मेंटोर है, वहीं वो आपकी स्टडी का भी जिम्मेदार है। इसलिए जितने जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, जितने बिजनेसमैन देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, मेरी सबसे गुजारिश है कि इट्स अबाउट मी से निकलें। दुनिया बहुत तेज़ जा रही है, देयर इज़ नथिंग पर्सनल। कुछ भी अपनी ज़ात पे ना लें, वक्त को चलाएं, खुद चलाएं, वक्त आपको ना चलाए, आप वक्त को चलाएं और ज़िंदगी में कामयाब हों। कोई दुनिया में
آپ کو رب کی ذات کے سوا آپ کا ساتھی نہیں ہے، اس لیے اپنے ساتھی خود بنیں اور اپنے ایگو کو سائڈ پہ رکھ کے اٹس اباؤٹ می سے اٹس اباؤٹ وی پہ آئیں۔ تھینک یو سو مچ۔